तो एपिसोड की स्टार्टिंग में कैल्विन बोल रहा होता है कि एफिल को उसकी टीम में ज्वाइन हुए पूरे 1 महीना बीत चुका है और तब से लेकर अब तक वह लोग क्वेस्ट को सॉल्व करते हुए अपने लेवल्स अप कर रहे हैं। और एफिल ने इस जगह पर आर्चरी स्किल को चुना है जिससे वह काफी दूर तक की चीजों को भी देख सकती है। वहीं पर वह लोग एक ट्री मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और गेरेड उस ट्री मॉन्स्टर को पकड़कर उसे एक जगह पर रोक कर रखता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए एफिल उसे अपने तीर से शूट करके मार देती है। अब यह देखकर कैल्विन बोलता है एफिल के पास आर्चरी स्किल, रेड मैजिक और फायर ड्रैगन किंग की पावर है जिसका यूज करना वह धीरे धीरे सीख रही है। अब कैल्विन अपने क्वेस्ट को पूरा करने के बाद गिल्ड में आकर अपने पैसे कलेक्ट करता है। अब आंजे उसे बताती है कि कैल्विन ने इस जगह पर टोटल 9 क्वेस्ट बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व कर दिए हैं और अगर वह एक और क्वेस्ट को पूरा कर दे तो वह रैंक अप करने का एग्जाम दे सकता है। यह सुनकर एफिल खुश होते हुए बोलती है मास्टर जल्द ही रैंक ए पर पहुंच जाएंगे। कैल्विन बोलता है तुम भी रैंक सी पर हो पर जल्द ही तुम भी रैंक बी पर पहुंच जाओगी। और अब आंजे एफिल के पिछले एग्जाम के बारे में बात करने लगती है जिस एग्जाम में एफिल ने काफी आसानी से एग्जामिनर को हरा दिया था। यह सुनकर एफिल वहां पर शर्माने लगती है। तभी आंजे बोलती है कि एफिल और कैल्विन एक साथ काफी ज्यादा पावरफुल है। यह सुनकर कैल्विन उसे थैंक्स करता है। तभी आंजे बोलती है कि यहाँ पास में ही एक नया स्वीट शॉप खुला है तो क्या एफिल उसके साथ स्वीट्स खाने के लिए चलेगी। यह सुनकर एफिल तैयार हो जाती है पर तभी वह इस बारे में कैल्विन से पूछती है और उससे बोलती है कि वह भी उस जगह पर उनके साथ चले। यह सुनकर कैल्विन थोड़ा हिचकिचाता है पर आंजे के भी कहने पर वह चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि कैल्विन उन लोगों के बताए हुए जगह पर पहुंच जाता है पर अभी तक वहां पर कोई भी नहीं आया होता है जो देखकर वह सोचने लगता है अब मुझे यहाँ पर अकेले इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा होता कि मेल्फिना मेरे साथ होती पर आज सुबह ही वह अपने किसी जरूरी काम से चली गई है। तभी उस जगह पर आंजे आ जाती है और अब वह कैल्विन से एफिल के बारे में पूछने लगती है। कैल्विन उसे बताता है कि एफिल को अभी तैयार होने में थोड़ा टाइम लगने वाला था जिस वजह से मैं उसे अकेला छोड़कर इस जगह पर आ गया। और तभी उस जगह पर एल्फी भी पहुंच जाती है। वहीं वह इस बार कुछ अलग कपड़े पहनकर आई होती है जो देखकर कैल्विन के होश उड़ जाते हैं। अब एल्फी पूछती है कि वह कैसी लग रही है जिस पर कैल्विन कुछ भी नहीं बोल पाता है। तभी आंजे उसे होश में लाती है जिसके बाद कैल्विन उसकी तारीफ करता है और यह सुनकर एल्फी काफी ज्यादा खुश होती है। अब वह तीनों उस जगह पर पहुंचकर अपने लिए स्वीट्स ऑर्डर करते हैं जिसके बाद एल्फी अपने पसंद किए गए स्वीट्स में से कैल्विन को कुछ खिलाने की कोशिश करने लगती है जो देखकर कैल्विन घबरा जाता है और बोलता है कि हम अभी पब्लिक एरिया में मौजूद है। यह सुनते ही आंजे बोलती है इसका मतलब घर पर एल्फी तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती है। और अब यह सुनकर वहां पर आसपास मौजूद सभी लोग इस बारे में बात करने लगते हैं। कैल्विन चिल्लाते हुए बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, एल्फी क्लियर के साथ मिलकर खाना बनाती है और वह बस मुझे अपने हाथों से खाना टेस्ट करवाती है। तभी आंजे भी अपने स्वीट्स में से कैल्विन को वहां पर खिलाने लगती है जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग बोलने लगते हैं आखिर आंजे को इस जगह पर प्यार हो ही गया और यह तो एक लव ट्रायंगल है। कैल्विन बोलता है हमें यहाँ पर आराम से इन स्वीट्स को खाना चाहिए और मैं तुमसे इनमें चलकर इस बारे में बात करूंगा। यह सुनते ही सभी लोग बोलने लगते हैं कैल्विन इन दोनों को अपने घर बुला रहा है। यह सुनकर कैल्विन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उस जगह पर एक पर्सन बोलता है तुम जैसे मामूली लोगों को इस तरह पब्लिक प्लेस में रोमांस नहीं करना चाहिए। और अब उसके साथ का पर्सन उस जगह पर रखे हुए टेबल को लात मारकर दूर फेंक देता है। यह देखकर कैल्विन उनके पास जाकर बोलता है आखिर तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है। तभी एक पर्सन बोलता है यहाँ पर घुटने टेको, तुम्हें नहीं पता कि तुम अभी इस वक्त टायरेंस के प्रिंस टावरा के सामने खड़े हो। और अब प्रिंस के दोनों गार्ड कैल्विन की बेइज्जती करते हुए उसे प्रिंस से माफी मांगने के लिए बोलने लगते हैं। तभी प्रिंस बोलता है यहाँ पर तुम्हारे साथ काफी खूबसूरत लड़कियां मौजूद है। और तभी उसकी नजर एल्फी पर पड़ती है और वह बोलता है कि यह तो एक स्लेव है पर यह काफी ज्यादा सुंदर है और अगर तुम इसे मुझे दे दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अब प्रिंस के दोनों गार्ड्स एल्फी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी कैल्विन उन दोनों पर ही अटैक करके उन्हें दूर फेंक देता है।
यह देखकर अब प्रिंस काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है कि यहाँ पर तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं ट्राइसेंस का प्रिंस हूँ और अगर तुमने मुझे कुछ किया तो तुम्हें इसका बड़ा परिणाम भुगतना होगा। अब कैल्विन प्रिंस से बोलता है, तो तुम इस जगह पर यहाँ क्या करने के लिए आए हो? प्रिंस बोलता है, इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तभी कैल्विन प्रिंस के ऊपर ग्रेविटी फोर्स डालने लगता है, जिससे प्रिंस वहाँ पर हिल डुल नहीं पाता और अब वह कैल्विन को बताने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वह बोलता है कि वह इस जगह पर गिल्ड मास्टर लियो से मिलने के लिए आया था, क्योंकि उसने सुना था कि लियो के गिल्ड में एक पावरफुल एडवेंचरर है और वह अभी रैंक ए पर है, तो इसीलिए वह उस एडवेंचरर से मिलने के लिए आया था, जिससे वह उस एडवेंचरर को अपने साथ ले जाकर अपना सर्वेंट बना सके। यह सुनकर कैल्विन सोचने लगता है, शायद यह इस जगह पर मेरे बारे में ही बात कर रहा है। जिसके बाद वह और भी ज्यादा ग्रेविटी फोर्स डालकर प्रिंस को वहां पर बेहोश कर देता है। यह देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और कैल्विन के लिए तालियां बजाने लगते हैं। वहीं यह देखकर एल्फी काफी ज्यादा खुश होती है। अब हमें होली अंपायर डरामिस दिखाया जाता है, जिस जगह पर एक प्रेस्ट मेल्फिना की मूर्ति के सामने बैठी हुई उसे बुला रही होती है। अब उस जगह पर मेल्फिना आती है और बोलती है कि हमें यहाँ पर मिले काफी टाइम हो चुका है कोल्टे, तो आजकल इस जगह पर तुम्हारे हीरोज क्या कर रहे हैं? यह सुनते ही कोल्टे मेल्फिना को अपने हीरोज को दिखाती है। उन्हें देखकर मेल्फिना बोलती है, तो यह धीरे धीरे पावरफुल बन रहे हैं। कोल्टे हाँ में जवाब देती है और बोलती है कि अब मेल्फिना उन्हें कोई नया मिशन दे। अब यहाँ पर उनके लिए मेल्फिना का क्या ऑर्डर है? मेल्फिना बोलती है कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में ईवल धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो अपने हीरोज को उस जगह पर भेजकर वहाँ के लोगों की मदद करो। तभी उस जगह पर उसके हीरोज भी आ जाते हैं और अब वह कोल्ट से पूछते हैं कि अब आगे उन्हें क्या करना है। यह सुनते ही कोल्ट काफी खुशी से उनकी ओर देखती है और बोलती है कि गॉडेस मेल्फिना ने हमें यहाँ पर एक नया ऑर्डर दिया है। अब हमें दिखाया जाता है कि कैल्विन और एल्फी अपने इन में सो रहे होते हैं। तभी एल्फी बोलती है कि कैल्विन ने आज उस जगह पर उस ईवल प्रिंस से उसकी जान बचाई, जो देखकर वह काफी ज्यादा खुश है। कैल्विन बोलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि 1 महीने बीत चुके हैं, पर तुम्हें अभी भी मेरे साथ इस बेड पर सोना पड़ रहा है, क्योंकि क्लियर के पास कोई दूसरा बेड है ही नहीं। यह सुनते ही एल्फी उठकर बैठती है और बोलती है कि क्या कैल्विन को वह अच्छी नहीं लगती? क्या वह सुंदर नहीं है? और अब यह बोलते हुए वह रोने लगती है। तभी कैल्विन बोलता है कि आज तक उसने इस जगह पर जितनी भी लड़कियां देखी है, एल्फी उन सभी में सबसे ज्यादा सुंदर है। यह सुनते ही एल्फी उसे प्रपोज कर देती है और बोलती है कि कैल्विन उसे काफी ज्यादा पसंद है और अगर इस जगह पर कैल्विन उसे नहीं मिला होता तो वह अपनी पूरी जिंदगी उसी पिंजरे में बंद होकर रहती, वह भी उस कर्ज के साथ, जिस कर्ज की वजह से उसे कोई छू भी नहीं सकता था। यह सुनकर कैल्विन उसे शांत करता है और बोलता है कि वह भी एल्फी को काफी ज्यादा पसंद करता है। यह सुनते ही एल्फी कैल्विन को गले लगा लेती है। जिसके बाद कैल्विन बोलता है कि अब वह इस जगह पर एक नया घर खरीदेंगे, जिस घर में उन दोनों के लिए एक एक कमरे हो। अब हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह कैल्विन और बाकी सब उन हीरोज के स्टैट्स को देख रहे होते हैं, जो मेल्फिना अपने साथ वापस लेकर आई होती है। अब उन हीरोज के स्टैट्स को देखकर गिराट बोलता है, यह हीरोज के नाम पर कलंक है, यह लोग तो काफी ज्यादा कमजोर हैं। अब मेल्फिना देखती है तो वह सभी लोग 50 लेवल के आसपास होते हैं। तभी कैल्विन बोलता है, मैं तो सोच रहा था कि वह लोग 100 लेवल पर होंगे, क्योंकि वह लोग इस जगह पर मुझसे 1 साल पहले आए थे। तो आखिर वह इतने लंबे टाइम से कर क्या रहे थे, जिस वजह से वह इतने ज्यादा कमजोर है। मेल्फिना बोलती है, मैं भी यह देखकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ और इस हिसाब से वह लोग कभी भी डीमन किंग का सामना नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर कैल्विन और बाकी सब कुछ ही महीनों में काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। तभी कैल्विन बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, अब मेरे पास ब्लैक स्मिथ स्किल भी है, जिसका यूज करते हुए मैं कोई भी खतरनाक वेपन बना सकता हूँ। वहीं पर कैल्विन ने कई सारे वेपन्स बनाकर रख रखे होते हैं और उसने गैराट के लिए एक पावरफुल शील्ड और काफी सारे इक्विपमेंट्स भी बनाए होते हैं। वहीं दूसरी ओर एल्फी ने कैल्विन के लिए सेजिस ब्लैक रोब बनाया होता है, क्योंकि उसके पास स्विमिंग स्किल है, जिसका यूज करते हुए वह क्लोथ्स बना सकती है।
तभी उस जगह पर क्लियर कैल्विन को आवाज लगाती है और बोलती है कि गिल्ड से कुछ लोग कैल्विन को बुलाने के लिए आए हैं। अब कैल्विन गिल्ड मास्टर लियो से मिलने के लिए जाता है, जिसके बाद गिल्ड मास्टर उसे बताते हैं कि उन्हें यहाँ के पास के ही एक केव में एक डीमन मिला है। उनके गिल्ड के कुछ एडवेंचरर उस केव को एक्सप्लोर कर रहे थे, तभी उन्हें उस जगह पर एक सीक्रेट रूम मिला, जिस रूम के अंदर वह डीमन मौजूद था। यह सुनते ही मेल्फिना बोलती है कि डीमंस 3 सबसे पावरफुल प्रजातियों में से एक है, डीमन, ड्रैगन और एंजल्स, और इन तीनों में सबसे खूंखार डीमन माने जाते हैं। कैल्विन बोलता है तो क्या वह सभी एडवेंचरर्स अभी जिंदा है? गिल्ड मास्टर हाँ में जवाब देते हैं और बोलते हैं कि वह लोग अपनी जान बचाकर उस जगह से बाहर भाग आए, जिसके बाद उन्होंने अपनी पावर का यूज करते हुए उस डीमन को उसी जगह सील कर दिया है। पर इस जगह पर मेन प्रॉब्लम यह है कि उन्हें उस डीमन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और शायद वह डीमन एस रैंक का भी हो सकता है। मेल्फिना बोलती है डीमंस काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, यहाँ तक कि कमजोर से कमजोर डीमन भी बी रैंक पर होता है। तभी गिल्ड मास्टर बोलते हैं कैल्विन, मैंने सुना कि तुम ट्राइसन के प्रिंस टारबा से मिले। यह सुनकर कैल्विन परेशान हो जाता है और बोलता है कि शायद मैं उससे मिला था या फिर शायद नहीं। गिल्ड मास्टर बोलते हैं पता नहीं किसने उन्हें इस जगह पर आते हुए काफी ज्यादा टॉर्चर किया, जिस वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है, और इस मामले को सुलझाने के लिए मुझे उनसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ी, और अभी इस वक्त इस डीमन की प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी हो गई है, जबकि ट्राइसन वालों ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। तो या तो तुम उन डीमन का सामना करने के लिए चले जाओ या फिर ट्राइसन के प्रिंस से मिलने के लिए। यह सुनते ही कैल्विन खड़ा होते हुए बोलता है मैं डीमन से फाइट करने जाने के लिए तैयार हूँ। वहीं कैल्विन सोच रहा होता है कि गिल्ड मास्टर ने यह जानबूझकर किया है। अब वह सभी लोग उस डंजन के पास पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें एक एडवेंचरर उर्डो मिलता है, और यह वही पर्सन है जिसने एल्फी का एग्जाम लिया था। अब वह उन दोनों के साथ गिरार्ड को देखकर बोलता है आखिर यह कौन है, जिस पर गिरार्ड बोलता है कि वह कैल्विन का एक दोस्त है और इस क्वेस्ट में उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया है। जिसके बाद उर्डो उन सभी को उस डंजन के अंदर लेकर जाता है। अब उर्डो उन्हें डंजन के गेट पर छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी कैल्विन बोलता है हमें पहले इस डीमन के बारे में समझना होगा, जिसके बाद वह जिरार्ड को आगे रहने के लिए बोलता है। वहीं जिरार्ड के पीछे एल्फी और सबसे पीछे क्लोथो रहेगा, और इस प्लान के हिसाब से वह चारों आगे बढ़ते हैं। वहीं हमें एक जगह पर डीमन को दिखाया जाता है जो कई सारे स्कल्स के ऊपर बैठा होता है। अब वह चारों जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वह सोच रहे होते हैं कि आखिर इस डंजन के अंदर एक भी मॉन्स्टर मौजूद क्यों नहीं है, और उन्हें इस जगह से कोई भी लाइफ फोर्स महसूस नहीं हो रही है। अब वह चलते चलते एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं, जहां पर कैल्विन उस दरवाजे के अंदर से 2 लाइफ फोर्स को महसूस करता है, जिसमें से एक लाइफ फोर्स काफी ज्यादा कमजोर होती है, वहीं दूसरी लाइफ फोर्स काफी ज्यादा पावरफुल। अब कैल्विन उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है। तभी वह उस रूम के अंदर कई सारे स्कल्स को देखते हैं। वहीं एक जगह पर एक लड़की बंधी होती है। तभी वहां पर डीमन खड़ा होता हुआ बोलता है मैं तुम लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, मैं एक आर्क डीमन विक्टर हूँ। अब आर्क डीमन सुनते ही कैल्विन काफी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि सबसे कमजोर डीमन बी रैंक पर होता है, पर यह तो एक आर्क डीमन है। और अब यह सोचते हुए वह हंसने लगता है, जो देखकर डीमन बोलता है क्या मैंने यहाँ पर कोई जोक मारा है? कैल्विन बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी गिरार्ड बोलता है यह तो कैल्विन की पुरानी आदत है। तभी कैल्विन बोलता है वैसे यह लड़की कौन है? तभी डीमन हंसते हुए उस पूरे जगह को सील कर देता है, और अब वह बोलता है कि यह डीमन किंग की डॉटर है। अब मेल्फिना कैल्विन को बताती है कि एशियंट टाइम में इस जगह पर 3 डीमन लॉर्ड्स हुआ करते थे, और अगर यह लड़की डीमन किंग की डॉटर है तो इस लड़की के फादर डीमन किंग गुस्ताव होंगे। पर यह बात कितनी सच है इस बारे में उसे भी नहीं पता। यह सुनकर कैल्विन आगे बढ़कर उस डीमन से बोलता है मैंने तो यहाँ पर सुना था कि डीमन किंग गुस्ताव की कोई भी डॉटर नहीं है, वह सब बस एक अफवाह है। डीमन हंसते हुए बोलता है हाँ, पहले मुझे भी यही लगा था, पर गुस्ताव ने अपनी डॉटर को इस जगह पर सभी से छिपा कर रख रखा था, और इस जगह से इस डीमन गर्ल को कोई इंसान ही छुड़ा सकता है, और मैं काफी ज्यादा लकी हूँ जो इस जगह पर तुम आ गए।
मैंने इस जगह पर इंसानों का काम आसान करने के लिए यहाँ पर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया, जिससे इंसान बिना किसी प्रॉब्लम के इस जगह पर पहुँच सके। कैल्विन बोलता है तो यह तुम्हारी एक चाल है जिसमें इस जगह पर आकर हम फंस चुके हैं। कैल्विन बोलता है तो अब तुम इस जगह पर चाहते हो कि मैं इस डीमन गर्ल को उस जगह से आज़ाद करूं। डीमन बोलता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर खाकर तुम्हारी पूरी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूंगा, जिसके बाद मैं खुद उस लड़की को आज़ाद कर सकता हूँ। और अब यह बोलता हुआ वह कैल्विन पर अटैक कर देता है, पर तभी गिरार्ड बीच में आते हुए उस डीमन के अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी वह डीमन बोलता है शायद मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताया कि मेरे पास एक स्पेशल पावर है, मैं जिस भी चीज को मारकर खाता हूँ उस चीज की पावर मेरे अंदर आ जाती है और इस जगह पर सभी मॉन्स्टर को मारकर मैं इतना ज्यादा पावरफुल बना हूँ। कैल्विन बोलता है तो तुम इस जगह पर हमें खाकर हमारी पावर को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चाहते हो, जिससे तुम इस डीमन गर्ल को आजाद करके डीमन किंग को दोबारा इस दुनिया में ला पाओ। और अब यह बोलते हुए वह उस डीमन के ऊपर ग्रेविटी फोर्स डालता है। तभी वह डीमन बोलता है तुम्हारी बात इस जगह पर बस आधी सच है, मैं पहले काफी कमजोर था पर इस जगह पर मैं धीरे धीरे सभी मॉन्स्टर्स को मारकर खाता गया, जिसके बाद मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और अगर मैं इस डीमन गर्ल को भी यहाँ पर मारकर खा जाऊं तो मैं डीमन किंग जितना पावरफुल बन सकता हूँ, जिसके बाद मुझे इस जगह पर कोई भी नहीं रोक पाएगा, जिसके बाद मैं बनूंगा यहाँ का नया डीमन किंग। अब यह सुनकर कैल्विन हंसते हुए बोलता है तो तुम एक एस रैंक डीमन हो और एक एस रैंक मॉन्स्टर की यह पावर होती है। अब कैल्विन का चेहरा देखकर डीमन बोलता है आखिर तुम इस जगह पर इतने खुश क्यों हो। तभी कैल्विन बोलता है आज से पहले मुझे तुम्हारे जितना पावरफुल कोई भी नहीं मिला है, तो फाइनली इस जगह में अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए फाइट कर पाऊंगा। यह देखकर एफिल गिरार्ड से पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, जिस पर गिरार्ड उसे बताता है कि जब उसने पहली बार कैल्विन से फाइट की थी तब कैल्विन के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी और इस स्माइल का मतलब है कैल्विन की पावर अब आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है। तो यह बैटल सच में काफी ज्यादा खतरनाक होगा और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।